उसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अपोजिशन लीडर से भी राष्ट्रपति पुतिन को मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री या वहां के राष्ट्राध्यक्ष जब भी किसी देश के दौरे पे जाते हैं तो उनका अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है। वो सारा कार्यक्रम, सारा एजेंडा वो तय करके आते हैं। अब यदि पुतिन हमारे यहां आने के बाद उनके एजेंडा में जो कार्यक्रम है वो हिसाब से वो कार्यक्रम अपना कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को इस बात का रुदन है, इस बात का उनको द्वेष है कि किस प्रकार से पुतिन और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आपसी रिश्ते हैं। और यह सारा देश और सारी दुनिया देख रही है, केवल पुतिन नहीं। मोदी जी को सारे विश्व के सभी नेता किस प्रकार से सम्मान दे रहे हैं और मोदी जी ने भी किस प्रकार से प्रोटोकॉल तोड़कर अपने घर आए हुए मेहमान का स्वागत किया, यह देश ने देखा। और सारा देश उस प्रकार के रिश्ते को देख करके खुश है। और इसी के लिए अब हमें नहीं मिलते ऐसा बोल करके कोई नहीं मिला जाता। उस प्रकार का ओहदा होना चाहिए, उस प्रकार की विचारों की शैली होनी चाहिए। राहुल गांधी जी अपने पुराने बयानों को ध्यान में लाए, विदेश में जाकर के भारत के विरोध में बात करते हैं। नीतीश राणे का बयान आया झाड़ काटने को लेकर, कहा कि उस पे लोग सवाल उठाते हैं लेकिन जब बकरीद होती है और बकरियां काटी जाती हैं जब कोई सवाल नहीं उठाता। इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। नहीं, मूलतः त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में हमारे जो कुंभ होने जा रहा है उसकी जगह केवल 350 एकड़ में हमें कुंभ करना है। और यदि आपने प्रयागराज का कुंभ देखा होगा तो वहां पर 1500 हेक्टेयर जमीन थी। अब ये जो 350 एकड़ जमीन है जो तपोवन के लिए, कुंभ के लिए रखी थी, वहां पर कुछ पेड़ लगाए गए, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। और उन पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, इस बात से भी सरकार सहमत है। कुछ पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा, कुछ पेड़ है वैसे ही वहां रखे जाएंगे, पर कहीं पर भी पर्यावरण के साथ, पेड़ों के साथ हमारी सरकार गलत नहीं करना चाहती। हम पर्यावरणवादी लोगों के साथ में हैं। पर पर्यावरण के आड़ पर कुछ लोग ओछी राजनीति करना चाह रहे हैं। वहां पर सारे साधु आएंगे, संत समागम आएंगे, सारे लोग आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे, उनके लिए जगह की आवश्यकता है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि कम से कम पेड़ों को आहत करते हुए वहां पर कुंभ होगा। और रहा सवाल कि कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उस बात को लेकर के मंत्री नीतीश राणे जी ने कुछ बयान दिया है, पर व्यापकता से देखते समय हम पर्यावरण के साथ हैं। और हमारी सरकार यदि कुछ पेड़ काटने पड़ते हैं तो काटने की जगह उसे हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कल जाके उद्धव ठाकरे से मिले, मातोश्री, और फिर चले गए। काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने भेजा होगा या बाकी चीजें, किस तरह से जोड़ तोड़ हो बीएमसी चुनाव के लिए। नहीं, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी एक कंफ्यूज लीडर करके महाराष्ट्र में जाने जाते हैं। वो सुबह एक बोलेंगे, दोपहर को दूसरा बोलेंगे और शाम को कुछ और उनके मन में होगा। इस प्रकार की उनकी विचारधारा है। अब वो किससे मिले, क्या मिले, उनका निजी फैसला है। एक तरफ वो हिंदुत्व की भाषा बोलने वाली मनसे के साथ जाने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर मनसे का नेगोशिएशन, सीट का बंटवारा कम करने के लिए जानबूझ करके कांग्रेस नेताओं से मिल रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह से उद्धव ठाकरे जी का मिलना, यह राज ठाकरे जी पर अप्रत्यक्ष रूप से सीट बंटवारों को लेकर के उनको दबाव डालना है। क्योंकि जब इनके साथ जाने का तय हुआ है और कांग्रेस के साथ
नेता कह रहे कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे, तब तक दिग्विजय सिंह को मिलने का कारण क्या है? कारण बड़ा स्पष्ट है। इस मुलाकात की आड़ में राज ठाकरे जी के दल को कम से कम सीटें दे और अधिक से अधिक सीटें मुंबई महानगर पालिका की वे स्वयं लड़े, इसके लिए ये सब है। देखिए, इंडिगो फ्लाइट डिले होने का शिकार मैं स्वयं भी हूं। दिल्ली से मुंबई की यात्रा के दौरान लगभग 1.5 घंटे से अधिक हमको हवाई जहाज में बिठा के रखा और बिठाने के बाद कुछ न कुछ बहानेबाजी हुई। क्या कारण है? मैं एक नेता के तौर पे नहीं, एक यात्री के तौर पे कहना चाहता हूं कि लगातार इंडिगो की तरफ से इस प्रकार का डिले, मैं स्वयं खत लिख करके मांग करूंगा डीजीसीए से और हवाई उड्डयन मंत्री से कि डिले का कारण देखें, इंडिगो पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। न केवल वो, अन्य भी जो भी हवाई कंपनियां हैं वो डिले करती है, कुछ जेन्युइन डिले हो तो समझ सकते हैं, पर उनके एंड से उनके प्रॉब्लम के कारण अगर यात्रियों को उनका कीमती समय अगर बर्बाद हो रहा है तो उसकी भुगतान उस कंपनी ने देनी चाहिए। सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी तथ्य आते हैं लोगों के सामने रखकर उन पर कार्रवाई हो। इंडिगो एअरलाइन्सच्या बाबतीमध्ये मला स्वतःला पण त्याचा फटका मी स्वतः सहन केलाय। दिल्लीहून मुंबईला येत असताना जवळपास 1.5-2 तास त्यांनी आम्हाला विमानात बसवलं आणि ती फ्लाईट 1.5-2 तासाच्या नंतर जेव्हा सगळे यात्रेकरू संतप्त झाले त्यावेळेस विमान त्यांनी सुरू केलं। आता टेक्निकल काही फॉल्ट असेल तर आम्ही समजू शकतो, पण विमान कंपनीच्या स्वतःच्या कोणत्या अडचणीमुळे जर त्याचं नुकसान जर पॅसेंजर्सला होत असेल तर डीजीसीए आणि आपले हवाई वाहतूक मंत्री यांनी याची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे। कारण त्या कंपनीमुळे जर एवढ्या हजारो यात्रेकरूंच्या आयुष्यातला महत्वाचा वेळ जर तुमच्या चुकीमुळे वाया जात असेल त्यांना का सोडावं? यांच्यावर कोट्यवधी रुपये दंड मारलाच पाहिजे आणि ज्या यात्रेकरूंचा वेळ यांनी खाऊ घातला त्या यात्रेकरूंना ह्यांनी सगळी परतफेड केली पाहिजे। त्याच्यामुळे कठोरमध्ये कठोर चौकशी व्हावी आणि इंडिगो सहित जी पण एअरलाइन्स लेट होईल त्याचं स्पष्टीकरण प्रत्येक यात्रेकरूला ताबडतोब मिळावं। एका ठिकाणी महाराष्ट्रात काँग्रेसचे नेते म्हणतात की त्यांना उबाटाबरोबर जायचं नाही आणि उबाटाचे नेते मात्र श्रीमान उद्धव ठाकरेजी काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंग यांना आपल्या घरी बोलून बिर्याणी खाऊ घालतात। आता हे दिसतं तेवढं सोपं नाहीये। मनसेवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकायचा आणि मनसेला मुंबई महानगरपालिकेत मिळणाऱ्या ज्या जागा आहेत त्या नच्या बरोबर नगण्य द्यायच्या आणि जास्तीत जास्त जागा उबाटानं घ्यायच्या, याच्यासाठी मनसेवर दबाव टाकण्यासाठी ही दिग्विजय सिंग काँग्रेसचे नेते आणि उद्धव ठाकरेंची भेट होती। याच्या पलीकडे फार काही नाही। मुळामध्ये आपण नाशिकमधला कुंभमेळा आपण 350 एकरमध्ये करतोय। आपण प्रयागराजचा जो कुंभमेळा पाहिला असेल तर तो 1500 हेक्टरवर झाला। म्हणजे एवढ्या कमी जागेत आपल्याला कोट्यावधी लोकांची ती सगळी व्यवस्था करायची। आता ती तपोवनची जागा ठेवलीच आपण कुंभमेळ्यासाठी, तिथे ठीक आहे, तिथल्या महापालिकेने निर्णय घेतला, त्यांनी झाडं लावली। आता झाडं लावल्याच्या नंतर ती झाडं कापावीत हे सरकारचं अजिबात मत नाहीये। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः स्पष्ट केलंय की ज्या झाडांना आपल्याला कापावं लागणार आहे न कापता त्यांना ट्रान्सप्लांट करू, पण कुंभमेळा तर करावाच लागेल। पण पर्यावरणाच्या नावाखाली काही राजकीय मंडळी कुंभमेळा कसा होणार नाही असा दुष्ट हेतू ठेवून जे आरोप करतायत ना ते हिंदू विरोधी आहेत।